नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स आर ऑफन यूज्ड बाय टू हेल्प इलस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, यानी जो हमारी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती हैं उनको आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स आर ऑफन यूज्ड बाय, यानी चित्रित करने में सहायता के लिए अक्सर आइसोमेट्रिक ड्राइंग का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? ऑप्शन ए मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑप्शन बी पाइपिंग ड्राफ्टर्स, ऑप्शन सी एरोस्पेस इंजीनियर्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to create an isometric circle to represent a hole through the top surface of a box, the drafter must ensure that the correct isoplane has been selected by scrolling through the isoplanes using the key। यानी एक बॉक्स की जो ऊपरी सतह है उससे क्या करना है, हमें एक आइसोमेट्रिक होल करना है। तो उसके लिए जो ड्राफ्टमैन है उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि किस की का प्रयोग करके आइसोप्लेन के माध्यम से स्क्रॉल करके सही आइसोमेट्रिक का चयन कौन सी की द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F5 या ऑप्शन डी F8। तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? F1 या F3 या F5 या F8। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिलेट इज ए राउंडेड सरफेस ऑन द कॉर्नर ऑफ ए पार्ट, यानी जो हम फिलेट करते हैं तो उसमें जो राउंडेड सरफेस होता है, जो कॉर्नर होता है, वो जो हमारा पार्ट होता है उसके इनसाइड होता है या ऑप्शन बी आउटसाइड होता है, ऑप्शन सी रेडियल होता है या ऑप्शन डी आइसोप्लेन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इनसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर स्टार्टिंग एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इन ऑटोकैड द ड्राफ्टर नीड्स टू, यानी आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले जो ड्राफ्टर, यानी ड्राफ्टर का मतलब ड्राफ्टमैन, नीड्स टू, यानी उसकी क्या नीड होती है, क्या आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सेट द ग्रिड टू आइसोमेट्रिक, ऑप्शन बी सेट द करंट लेयर टू डीफ पॉइंट्स या ऑप्शन सी टर्न ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ या ऑप्शन डी टर्न ऑर्थो ऑफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेट द ग्रिड टू आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राउंड इज राउंडेड सरफेस ऑन द खालिस्तान कॉर्नर ऑफ ए पार्ट, यानी जो राउंड सरफेस होता है उसमें जो पार्ट का कॉर्नर होता है वो उसके राउंड होता है, वो इनसाइड होता है या ऑप्शन बी आउटसाइड होता है या ऑप्शन सी रेडियल होता है या ऑप्शन डी आइसोप्लेन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आउटसाइड। यानी अब आप देखेंगे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसमें था अगर हम फिलिट करते हैं तो वो इनसाइड होता है, और फिफ्थ क्वेश्चन में अगर हम सरफेस को राउंड करते हैं तो वो आउटसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टर्स generally prefer to use drawings to the help illustrate three-dimensional views of a structure, यानी इनका मतलब है कि जो आर्किटेक्चरल ड्राफ्टर होते हैं वो आमतौर पर संरचना के लिए 3 डायमेंशनल ड्राइंग में चित्रित करने के लिए कौन से व्यू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए आइसोमेट्रिक, ऑप्शन बी पर्सपेक्टिव, ऑप्शन सी ऑर्थोग्राफिक या ऑप्शन डी ऑक्सिलरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्सपेक्टिव।
perspective projection. Next question. The bounding box method for setting up an isometric drawing helps to the drafter. यानी एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए बाइंडिंग बॉक्स ड्राफ्टमैन की क्या मदद करती है? ऑप्शन ए, कन्फाइन द आइसोमेट्रिक ड्राइंग टू इट्स मैक्सिमम साइज, या ऑप्शन बी, फिगर what lines are to be illustrated vertical and horizontal, या ऑप्शन सी, पोजिशन द आइसोमेट्रिक ड्राइंग इन पेपर स्पेस, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्फाइन द आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स टू इट्स मैक्सिमम या मैक्सिमम साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द ऑफसेट टूल शुड ओनली बी यूज्ड फॉर प्लेसिंग इन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग. यानी ऑफसेट टूल का उपयोग केवल आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कौन सी लाइन खींचने के लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, सर्कल्स, या ऑप्शन बी, हॉरिजेंटल लाइंस, या ऑप्शन सी, वर्टिकल लाइंस, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्टिकल लाइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द क्रिएटिंग एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इन AutoCAD, the drafter can utilize the dynamic input and polar coordinate system to place both vertical and horizontal lines. A line created from 1.3 inches at 180 degree would be a line. यानी AutoCAD में एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते समय ड्राफ्टमैन वर्टिकल और हॉरिजेंटल खींचने के लिए डायनामिक इनपुट और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग करता है. 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पर 3 इंच एक बिंदु से बनाई गई लाइन कौन सी लाइन होगी? ऑप्शन ए, हॉरिजेंटल लाइन, ऑप्शन बी, वर्टिकल लाइन, ऑप्शन सी, इंक्लाइंड, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन. AutoCAD रेफर्स टू आइसोमेट्रिक इलिप्सेस एज. यानी AutoCAD में आइसोमेट्रिक इलिप्स को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए, इलिप्सेस, ऑप्शन बी, आइसो इलिप्सेस, ऑप्शन सी, आइसो सर्कल, या ऑप्शन डी, सर्कल्स. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइसो सर्कल्स. थैंक यू.